बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एलिज़े उमर विलेज व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। शुक्र अल्लाह पाक का, हम भी बिल्कुल ठीक हैं और माशाल्लाह से एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। और आज मैं रूटीन से कुछ ज़्यादा ही जल्दी जाग गई थी क्योंकि मुझे जाना था आज अपने चेकअप के लिए। और ये था कि तकरीबन सुबह के 5 बज रहे थे और इसलिए फिर मैंने सोचा कि पहले जल्दी से बच्चों का लंच जो है वो रेडी करके उसके बाद जो है वो नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि साथ में अपनी भी तैयारी करनी थी। बच्चों के जाने के फ़ौरन बाद मैंने ये सोचा था कि मैं भी चली जाऊंगी और उनके आने से पहले पहले वापस आ जाऊंगी, क्योंकि लीज़े को रात को थोड़ी सी भिनक पड़ गई थी कि मैंने जाना है, तो वो चाह रही थी कि वो भी मेरे साथ है। लेकिन हॉस्पिटल्स में बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते भी हैं और करते भी हैं, इसलिए मैंने ये सोचा था कि खुद ही जाऊँगी अकेले ही। तो अभी हर तरफ अंधेरा अंधेरा था, सूरज नहीं निकला था, तो उनके सोए सोए मैंने सोचा जितने काम हो जाए उतना ही बेहतर है। मुझे यूनिफ़ॉर्म भी प्रेस करना था, अपना गाउन वगैरह भी करना था, पहले वो मैंने कर लिया और साथ में उनका लंच भी रेडी हो रहा था और साथ में मैंने प्रेस जो करना था यूनिफ़ॉर्म वगैरह अपना गाउन वो कर लिया इतने टाइम में। बच्चों को साथ लेके जाए ना तो फिर काम बढ़ जाता है। वहाँ पर ये होता है कि हॉस्पिटल में जर्म्स और इस तरह की चीज़ें भी होती हैं और साथ में बच्चे डिस्टर्ब भी बहुत ज़्यादा करते हैं। वहाँ पे रश होता है और लोग जो है ना, लोगों के दरमियान में बच्चों का ये काम है कि वो तंग पढ़ते भी हैं और तंग करते भी हैं। तो इसलिए फिर बिलाल को भी मैं घर पे ही छोड़ के गई थी चाचू के पास और उसकी फूफो के पास। उन्होंने संभाल, वो पहले भी आती है क्योंकि पहले भी मैं जब जाती हूँ तो वो यहीं पे होता है, घर पे ही होता है। लेकिन ये था कि मुझे कुछ हो रहा था, छोड़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको, क्योंकि वो मेरा आदी भी है और फिर मैं खुद भी उसको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। लेकिन ये मजबूरी थी, मैंने कहा उधर लेके जाऊँगी तो एक तो सारा दिन इसने रेस्ट नहीं करनी, घर पे होगा तो सोएगा भी सही है, आराम से कुछ खा लेगा। वहाँ पर तो ये है कि फिर वही गंदी चीज़ें आ जाती हैं, तो इस तरह की टेंशन मुझे थी। खैर मैंने स्टार्ट कर लिया अपना सफ़र और आज मैंने सोचा आपको दिखाती हूँ अपना प्यारा गाँव, जो कि बहुत ही सिंपल सा और बहुत खूबसूरत भी है, क्योंकि यहाँ यहाँ की रौनक है, यहाँ की हरियाली। और अब वैसे ये था कि चने और गंदम वो लगाई गई थी, लेकिन अभी इतनी नज़र नहीं आ रही, अभी कुछ दिन ही हुए हैं कि लगाई गई है। और माशाल्लाह से ये सवारी, शाही सवारी जो है ना, ये जगह-जगह मुझे देखने को मिल रही थी और मैं भी एन्जॉय कर रही थी, क्योंकि मैंने इतने करीब से खुद भी कभी नहीं देखा। जितना मैं अब आज वीडियो बनाते हुए खुद भी नोटिस कर रही थी ना इन हर चीज़ को। तो सुबह-सुबह का टाइम था, हर कोई अपने कामों में मगन था। कुछ लोग खेतों की तरफ आ रहे थे, जो उन्होंने मतलब चारा वगैरह बनाना था, या ज्वार की जो फसल है वो तैयार हुई हुई है। मोस्टली लोगों का यही था कि वो कटाई कर रहे थे ज्वार की फसल। तो दूर-दूर से लोग नज़र आ रहे थे मुझे और गाँव का मंज़र ही कुछ बहुत खूबसूरत होता है। सुबह-सुबह का टाइम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, हल्की-हल्की ठंड सी थी और जो है ना, मिट्टी की खुशबू बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो बहुत करीब से महसूस हो रही थी। तो इस शाही सवारी की मैं बात कर रही थी, जगह-जगह यही नज़र आ रहे थे, क्योंकि फसलों का सीज़न है और लोग जो है ना फसलों की कटाई कर रहे हैं। तो ये तो फिर माशाल्लाह से एक खूबसूरत सवारी है गाँव की, बल्कि फ़ायदा उठाते हैं लोग इससे काफ़ी ज़्यादा। एक तो पेट्रोल की बचत है, मज़े की बात ये है कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महँगा है और उसकी बचत हो जाती है काफ़ी। तो ये तो समझिए कि रोज़मर्रा की ज़रूरत है यहाँ के लोगों की। तो यहाँ पर करीब में एक जो है गैस पाइप लाइन जो है ना वो करीब में ही थी और उसके साथ इसको पता नहीं बोलते क्या हैं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत खूबसूरत सा जो है ना, ऐसा लगता है जैसे मतलब एक अच्छा नज़ारा पेश कर रहा होता है। ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था, इसलिए मैं साथ-साथ इसको भी नोटिस कर रही थी और वीडियो भी बना रही थी। तो ये एक बिल्डिंग बनी है और बिल्कुल न्यू-न्यू बनी है, पता नहीं अब इसका इफ्तिताह हो चुका है या अभी होना है। लेकिन ये लग नहीं रहा था क्योंकि यहाँ पर कोई वर्कर्स वगैरह कुछ नहीं थे। तो ये जो सिलेंडर्स वगैरह होते हैं वो यहाँ फिलिंग होती है उनकी, तो ये हमें फ़ायदा हो गया करीब में। वैसे अभी गैस की फैसिलिटी नहीं है तो इसकी फैसिलिटी मिल गई हमें, तो ये भी काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि मेरे से तो जैसे नहीं होता आग पे काम, तो मैं तो ये यूज़ करती हूँ, इसलिए करीब में ये चीज़ आ गई तो हमें थोड़ी-सी इसकी ज़्यादा फैसिलिटी है। और बस वैसे पूरे रास्ते पे ये एक ही बिल्डिंग है हमारे गाँव में, जो मतलब कि अभी स्टार्ट होनी है, अभी इसका इफ्तिताह होना है और यहाँ पर लोग ये है कि कुछ लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा, ये अच्छी चीज़ हो गई है। तो इस फसल की मैं बात कर रही थी, जो ऐसे देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे गंदम है, लेकिन ये गंदम नहीं है, ज्वार है और उसकी कटाई का भी काम चल रहा था। इस सीज़न में हमारी तरफ ज्वार, मूँगफली और मूँग की दाल और 1-2 चीज़ें और होती हैं, उनका मुझे नेम नहीं सही कन्फर्म। तो और आगे इसी तरह आगे लोगों ने यहाँ पर जैसे
उनकी हैं ये सोलर सिस्टम्स हुए हैं, तो वहाँ पर जो है ना चारा वगैरह लगाया था। हॉस्पिटल में पहुँच गई थी और यहाँ पर मैं बैठकर अभी मुझे मेडिसिन लेनी थी, तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए। और लास्ट में निकलते वक्त मैंने कुछ छोटी मोटी शॉपिंग भी कर ली थी CST से, जो बहुत मतलब मुझे अच्छा लगता है कि हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर लगाई गई होती है और ईज़िली शॉपिंग हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेशन में लाज़मी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी कर लीजिएगा। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।